समझो, जिसके मिलने से हरी चर्चा शुरू हो जाए, संसार की चर्चा ना हो। अब संत मिलेंगे तो संतों के आगे तुम संसार की चर्चा करोगे, वो नाराज हो जाएंगे। हाँ। अच्छे महात्मा से पूछो, महाराज जी आपका घर कहाँ है, झापड़ मार देगा, ललकार के भगा देगा। एक महात्मा से हमने कहा, महाराज जी आपने ललकार क्यों दिया? बोले, जिस संसार को छोड़ के हम साधु हो गए, ये फिर उस संसार की याद दिला रहा हमको, कहां से आए, कहां जन्म भूमि, कहां मां, बेमतलब की बात करता। तो हमारा मतलब है, जिसके मिलते ही भगवान की चर्चा शुरू हो जाए उसको संत कहते हैं। अच्छा, तो किसी ने भगवान की चर्चा की, जरा देखो रामचरितमानस में श्री विभीषण जी महाराज हनुमान जी से पूछते हैं, क्या पूछा कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। आपका परिचय कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोर करन बड़ भागी। आज किसी व्यक्ति से पूछो आपका परिचय, आपकी विशेषता नहीं जानते हमें। वो जतारा में राम जानकी पेट्रोल पंप हमारा है, वो 2 बियर हाउस जो मेन रोड पे हैं वो हमारे हैं। अपने धन से अपना परिचय देते हैं। अरे बहारो जिंदगी है चंद्रोजा, न चलो सर उठा उठा के। और खुदा ने ऐसे नक्शे बिगाड़ डाले हैं हजारों बना बना के, बेमतलब। धन और जवानी जे ऐसे चली जाएगी कैसे, धनियो बनियो जाएगा, यही बिद उड़त कपूर, और रे मन तू गोविंद भज क्यों चाटत जगधूर। हनुमान जी से विभीषण जी ने पूछा आपका परिचय। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुन लो, आज यदि किसी से पूछा जाए कि आपका परिचय, या पूछा जाए आज दुनिया में सबसे बड़ा संत कौन है, तो सबसे बड़ा संत उन्हीं को मानेंगे जो जेल में पड़े हो। और सबसे बड़े संत उन्हीं को माना जाएगा, सबसे बड़ा संत उन्हीं को माना जाएगा जिनके पास बहुत आडंबर हो, बहुत पाखंड हो। एक बात मैं आपको बता दूं, इस देश में जब तक मूर्ख धनवान रहेंगे तब तक पाखंडियों का खूब बोलबाला रहेगा। आजकल जो सच्चे लोग हैं उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। आज कीमत पाखंडियों की। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में तो साफ साफ लिख दिया, कलयुग में सबसे बड़ा संत कौन है। वो कहते नहीं मां नहीं वेद पुराण नहीं, जो हरि सेवक संत सही कलिसो। जो वेद पुराण भारतीय सभ्यता संस्कृति को तिलांजलि दे दें, कलयुग में सबसे बड़ा संत उन्हीं को माना जाए, उन्हीं को लोग संत कहेंगे। जो वेद पुराण भारतीय संस्कृति से दूर हो, शास्त्रीय सभ्यता से दूर हो, बोलो उनको संत माना जाएगा। लेकिन भागवत जी में भगवान कपिल माता देवहूति से कहते, मां सबसे बड़ा संत वो है जिसके मिलते ही भगवान की चर्चा शुरू हो जाए। तो कहा हनुमान जी महाराज से विभीषण जी पूछते आपका परिचय, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोर करन बड़ भागी। आपका परिचय तो देखो, हनुमान जी ने जो अपना परिचय दिया ये संत का परिचय है। क्या दिया? तब हनुमंत कही सब। क्या कही? फैक्ट्री की चर्चा, खेती की, हार्वेस्टर की, डंपर की। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम।
पहले राम जी की कथा सुनाई। संत लोग अपने को छिपाते हैं, बेटा ऐसे थोड़े ऐसे थोड़े। संत लोग अपने को छिपाते हैं और दुष्ट लोग अपने को छपाते हैं। इसलिए दुष्ट छिपा हो तो फाड़ो और छिपा हो तो मारो और छपा हो तो फाड़ो। आज जे पापी दीपावली दशहरे की हार्दिक शुभकामना। आहा, इन अधर्मियन की शुभकामना लगे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। तुम्हें एक बात बता दूं, बेटा बेटी के विवाह में इन गंदे हाथों वाले लोगों को लोग पीछे खड़ा करके बहू बेटी को आशीर्वाद दिला। ये पापी क्या देंगे? इनने अपने हाथ कितनों के खून से रंगे हैं। अरे आशीर्वाद तो जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं दे दें तो खुश हो जाएंगे। आशीर्वाद जे बूढ़े बब्बा जिनके चश्मन में मैल लगो है, इनका आशीर्वाद दिला देना। इन पापियों का आशीर्वाद तुम लगवाते हो। तुम्हारे बहू बेटा की उम्र और कम है। तुम्हें सच बता रहे, मेरा बस चलता तो इन गंदे हाथों वालों को तो कभी मैं छूने नहीं देता। तुम्हें सच, इनसे अच्छे तो ये लड़का है, इनने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर जी देखो, एक बब्बा के एक लड़का ने पैर छुए, सो लड़का बब्बा खांस रहे थे, बोले खुश रहो। लड़का बोलो पहले तुम ही तो खुश रह लो, ढंग से खांस नहीं पा रहे। खुश रहो खुश रहो। हमारे यहाँ रामायण जी में आशीर्वाद देने की भी कला है। कि को बोल लो जो तो बोल लो। आशीर्वाद देने। अच्छा माताओं, देखो प्रसंग चल गया तो मैं बता दूं, आज रात में भी कथा होगी, आप लोग रात्रि में आइएगा। हाँ, ध्यान से सुनना। आपकी बहू आपका बेटा आपका पैर छूता, आप आशीर्वाद देती हो? देते हो? कैसे देते? खुश रहो, ऐसे खुश नहीं रह, जिंदगी भर कत रहो, खुश रहो। आशीर्वाद देने की भी कला एक रामचरितमानस में है। अगर ऐसे आशीर्वाद तुम देते होते तो हमारी जरूरत तुम्हें क्या थी? आशीर्वाद देने की भी एक कला है। तुम आज से सीख लो कि ऐसा आशीर्वाद देना। आपकी बहू ने, आपके बेटा ने आपको प्रणाम किया, आप आशीर्वाद दो। कैसे? हनुमान जी खुश रखें, भोले बाबा खुश रखें, पीर बाबा खुश रखें। माने अपने अपने मजहब के देवी देवताओं का स्मरण करके कहो कि तुम खुश रहो, तो माने वाणी होगी तुम्हारी और भरोसा होगा भगवान का। अरे कुछ यादगार बाकी है, कुछ निशाने बहार बाकी है। कैसे कह दूं कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ता परवरदिगार बाकी है। दौलत पे नाश करते हैं, कोई शोहरत पे नाश करते हैं, पे हम हैं गुनाहगार बंदा परवर, हम तो तेरी रहमत पे नाश करते हैं। महामाई जगदम्बा खुश रखे। लेकिन क्या कहती हो? सीधी खुश रहो। तो जब तक तुम्हारा पुण्य होगा तब तक तो लगेगा, और जब पुण्य चला जाएगा फिर नहीं लगेगा। तो मैं आपसे निवेदन करूं, मैंने जो संतों के लक्षण बताए, हनुमान जी महाराज से विभीषण जी ने पूछा आपका परिचय, हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। एक और देख लो बालकांड में कपट मुनि प्रताप भानु का जब परिचय, प्रताप भानु ने कहा गुरुजी आपका परिचय, तो उसने अपना लंबा चौड़ा परिचय दिया। क्या दिया? उसका परिचय सुनो। बोला आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भई मोर, नाम एक तनु हेतु तिहि देह न धरी बहो। ये हमारा परिचय। महाराज जी आपकी विशेषता, नाम हमारो एक तनु भाई, नाम हमारो एक तनु। आपकी विशेषता, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, मांग सो भूप भाव मन माही। इसने कहीं भगवान को याद ही नहीं किया, अपनी अपनी विशेषता, अपनी अपनी विशेषता। तो संत कैसे कहते हैं? जिसके मिलते ही भगवान की चर्चा शुरू हो जाए उसको संत कहते हैं। माता
और इसमें एक दो शब्द आए हैं बड़े प्यारे। क्या लिखा? सताम प्रसंगाल मम्बीर संविदो आहा भवंती हत्कर्ण रसायना कथा। आगे क्या लिखते? कहते तज्जोषणा दास अपवर्ग वर्तमनी। आहा मैंने पवर्ग कल बताया था कि जिसके मिलते ही पवर्ग चला जाता है। पवर्ग का अर्थ जानते हो क्या होता है? पा फा बा भा मा। पा से पाप करने की वृत्ति नष्ट हो जाए, फा से फल की, इनको हटाओ, ऐसे ही तानो, ऐसे ऐसे, हाँ। पा से पाप करने की वृत्ति नष्ट हो जाए, फा से फल की कामना न रहे, बा से बंधन मुक्त हो जाए, भा से भाव भय छूट जाए, मां से मृत्यु की चिंता न रहे। जिसके मिलने से जीवन का ये बहुत बड़ा दोष चला जाए, ये पवर्ग चला जाए, उसको संत कहते हैं। अच्छा, श्री रामचरितमानस में अलग ढंग से वर्णन है, ध्यान से सुनो। जिसके मिलते ही 5 चीजें प्राप्त हो जाएं, जिसके संपर्क में आते ही व्यक्ति को 5 लाभ हो जाएं, उसे संत कहते हैं। हाँ, तो कहा कौन कौन से हैं? आओ बालकांड पढ़ लो जरा। बालकांड में बाबा लिखते हैं मति की रति गति, आहा, मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जहे पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, तो कहु वेद न आने पाओ। 5 चीजें प्राप्त हो जाए। कौन कौन? मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई। ये 5 चीजें जिसके संपर्क में आते व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज सबसे ज्यादा आदमी की मति खराब है। इतनी मति खराब हो रही, इतनी मति खराब हो रही। आज तुम्हारा उठना बैठना बोलना चालना खाना पीना का ढंग पूरा बदल गया। अच्छा देखो देखो, जे 2 भैया बैठे घोड़े पे घोड़ो धरन, नजर रखो सही, जे तो रखिया ही है, इनको 2 से तई नहीं जा। बहुत से तो देखो ऐसो रख के और फिर ऐसा ऐसा हला उठे, ऐसा लगता है विधानसभा को टिकट नहीं है मिलने पूरी अगली। तुम्हारी नहीं कह रहे, हम तो बता रहे जो पांव हला उठे। नहीं नहीं, वो तो मानत हम। दूर बैठो, फिर चाय जैसे बैठे रहो। एक सुखासन पे बैठना चाहिए, जो दरिद्रासन है। हाँ, देखो जी बहुएं बेटियां कैसी बैठे। अभी तुम्हें भोजन करने का भी तरीका नहीं आता। तुम्हें सच बता रहे, भोजन देखो अच्छी सुखासन से बैठ के करो। बहुत से लोग तो खड़े खड़े खा रहे, ये मति खराब हो चुकी। और तुम्हें एक बड़ी प्यारी बात बता दूं, एक बार तो एक लड़का ने किसी बूढ़ी माई में साइकिल मार दी मास्टर। तो माई बोली क्यों रे घंटी क्यों नहीं मारी? लड़का बोलो पूरी साइकिल तो मार दी, अब घंटी की जरूरत ही रह गई। बारे बेटा हरो, जे मति खराब हो, खान पान खराब हो गया। दाल रोटी नहीं खा रहे, वो चाट को ठेला दिन भर जी पे मक्खी भिनक रही, जो बहुत ही प्रदूषित वो भोजन है। उते गीधा से मर रहा थे, इतने खड़े रहते, और अधिकांशतः बड़े घरों के बच्चे ज्यादा खड़े। अभी एक व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, ये मतियां खराब हैं, बुरा नहीं मानना। जी क्या होता, जे लफड़ा वाले जो फोन होते ना, जो बड़े बड़े, इनसे लड़का लड़कियां की दोस्ती हो रही। सच बता रहा हूं। तो उस सेठ ने, बहुत करोड़पति है, बोले पंडित जी मेरी लड़की किसी लड़के से शादी करना चाहती, मेरी प्रतिष्ठा के विरुद्ध।
कोई ऐसा उपाय बताओ कि ये हो जाए। तुम्हारे पाप हैं ये काहे को लंबे लंबे मोबाइल दे रहे, हम तो भैया जो रखे हैं, हम लफड़ावा काम ही नहीं करा, का जरूरत घेरा जाए खो जाए, बैठो थोड़ा लग शांति, खो जाए 15,000 चले गए, करे जो ठंडे आगो में, गलत काम मत करो। ये सब मत ही खराब होने का परिणाम है। पहले जमाने में ऐसे बोलते नहीं थे ये बुजुर्गों के आगे लोग, अब जैसे बोलने लगे लोग बाग, ये सब क्या है? तो कहा माता इन संतों का सत्संग करने से व्यक्ति को संसार की असारता दूर हो जाएगी, गर्भवास की यातना से मुक्ति मिल जाएगी, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी और संसार सागर से पार होने का यही एक सरल सुगम उपाय है। कपिल भगवान ने सारी बातें बता दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करो। श्री राम जय 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 राम।